मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। कि मैं आज जद पर हूं तो इतना खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। संसद में गूंजी ये शायरी अब आम शेरो शायरी नहीं, देश के सबसे बड़े विवादित वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ उठी चिंगारी की तरह है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू जब वक्फ बिल को संसद में खड़े होकर देश की सबसे बड़ी जरूरत बता रहे थे, तब इससे और इस जैसे कई शेरों से कांग्रेस के शायर सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार को चेताया। इमरान प्रतापगढ़ी 24/7 365 डेज वायरल रहने वाले नेता हैं। करारे भाषण, सियासत और इंसानियत के हित वाली दलीलें देकर शेरो शायरी करके बाकी बहुत सारे नेताओं से खुद को अलग बनाते हैं इमरान प्रतापगढ़ी। इसीलिए बने हैं चर्चित चेहरा में हमारे भी खास। उन्होंने राज्यसभा में वक्फ बिल के खिलाफ ऐसा भाषण दिया जिसकी खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस अपने नौजवान नेता के हौसले से गदगद फिर क्यों ना हो। कौन है इमरान प्रतापगढ़ी, कैसे मिले राहुल गांधी को, कैसे राहुल गांधी से कुछ मिनटों की मुलाकात ने बदल दी एक शायर की जिंदगी। एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लड़के के पिता डॉक्टर रहे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के साथ आज उनका उठना बैठना है। कैसे प्रतापगढ़ से निकलकर देखते ही देखते इमरान ने राजनीति में कमा लिया इतना बड़ा नाम, यही सब बताएंगे चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक पर चर्चित चेहरा। महीनों से संसद के बाहर और बीते 2 दिनों से संसद के अंदर वक्फ बिल को लेकर भयंकर डिबेट चल रही थी। बिल का विरोध करने वाले बहुमत में नहीं थे, इसीलिए सरकार को रोक भी नहीं पाए। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता ने, स्पीकर ने सरकार को चेताने का वो मौका भी नहीं छोड़ा कि देश, समाज और धर्म के लिए बीजेपी सरकार क्या गलती कर रही है। प्रतापगढ़ी इसीलिए और ज्यादा वायरल हैं कि शेरो शायरी से अपनी बातें रखते हैं। अपनी शेरो शायरी के जरिए ही उन्होंने सरकार को समझाया कि क्या होती है सियासत, क्या होता है सियासत का मजहब। नसीहतें उनको भी दी कि जो बीजेपी में नहीं होकर भी उसकी खींची लकीर पर आंखें मूंद कर चल पड़े हैं। कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था कि मुझसे कोई बदगुमान न हो, तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हों, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। वक्फ बिल वाले भाषण से ठीक पहले इमरान प्रतापगढ़ी अपनी शेरो शायरी को लेकर ही चर्चा में थे। राजकोट में ऐ खून के प्यासों बात सुनो वाली लाइन पढ़ने से गुजरात सरकार इतनी खपा हुई थी कि केस दर्ज करके जेल भेजने की तैयारी में थी। भला हो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कि जिन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ी के बोली लाइनों का गहराई से जाकर उसको समझना चाहिए। बीजेपी सरकार की FIR इसी के साथ उन्होंने रद्द कर दी। देश की सियासत में इमरान प्रतापगढ़ी का इंट्रोडक्शन कराने वाले राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी से मिलने से पहले तक इमरान प्रतापगढ़ी तो बस सियासी महफिलें लूटने के लिए बुलाए जाते थे। यूपी में जब मुलायम सिंह की सरकार थी तब उनकी सभाओं में भीड़ बुलाने के लिए प्रतापगढ़ी को बुलाया जाता था, क्योंकि उनकी शेरो शायरी खूब पसंद की जाती थी। 2018 में राहुल गांधी जब इमरान प्रतापगढ़ी जैसे शायर को कांग्रेस में लाए थे तब कुछ सोच समझकर ही लाए होंगे। शायद राहुल को एक शायर में कुछ ऐसा जिसे इमरान ने खुद भी नहीं जाना होगा। इसीलिए 2018 में हुई मुलाकात एक साल बाद ही 2019 में चुनाव लड़ाने के मौके तक पहुंची। पहले चुनाव में हार मिली, बात अलग है कि आज वो जिस तरह से संसद में कांग्रेस और विपक्ष की आवाज को मजबूत करके बीजेपी के सामने और मोदी सरकार पर दहाड़ लगाते हैं, उससे वो राहुल गांधी के फेवरेट जरूर हो गए होंगे। फेवरेट इतने हैं कि छोटे मोटे नेता के साथ नहीं बल्कि सीधे कांग्रेस परिवार के आला कमानों के साथ उठते बैठते हैं। इफ्तार पार्टी में राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक पहुंचे थे जब इमरान ने रमजान के मौके पर इफ्तार की पार्टी आयोजित की थी। वैसे इमरान प्रतापगढ़ी बीते दिनों चर्चा में एक और वजह से रहे। उनका नाम इकरा हसन के साथ भी जुड़ा था। चर्चा थी कि दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है।
आपको बता दें, इकरा हसन समाजवादी पार्टी की युवा सांसद हैं और हमेशा अपनी बेबाक स्पीच के चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं। हालांकि इकरा हसन से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि इन बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। बात करें इमरान प्रतापगढ़ी की, तो इमरान प्रतापगढ़ी की जुबान ही उनकी ताकत है, जिसके जरिए वो कांग्रेस की आवाज बुलंद तरीके से सबके सामने रखते हैं। एक दौर में प्रतापगढ़ी ने मुशायरों में अपनी पहचान बनाई थी। कहा जाता है कि उनकी शायरी में मोहब्बत के कम और सियासी तीर ज्यादा चलते हैं। इमरान कांग्रेस से कैसे जुड़े, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक कार्यक्रम में इमरान ने बताया कि साल 2018 में उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, जो महज आधे घंटे के लिए तय हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये मुलाकात 1.5 घंटे से भी ज्यादा तक पहुंच गई थी। इस दौरान शायरी से लेकर सियासत और देश के कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि इस पूरी मुलाकात में उन्हें राहुल गांधी की सादगी और उनके विजन ने बहुत प्रभावित किया था। वैसे इसके अलावा भी इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी एक कहानी ज्यादा चर्चा में रही है। पहली बार कि किस तरीके से राहुल गांधी को उन्होंने पुलिस कस्टडी में शायरी सुनाई थी। सुनिए न्यूज तक के साथ हुए इस इंटरव्यू का एक छोटा सा अंश। पहली बार मैंने उनको शायरी जब सुनाई तो महंगाई पर प्रोटेस्ट करते हुए तकरीबन 70 सांसद कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा को मिला के हम डिटेन थे, 7 घंटे थाने में थे, किंग्सवे कैंप में। तो खाली थे, बातचीत हो रही थी, तो फिर ये हुआ कि सब कुछ सुनाएं। तो राहुल जी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे थे और मैंने पहली बार उनके सामने कोई शायरी सुनाई तरन्नुम में। वैसे तो मंचों पर कभी मुलाकात हुई तो कुछ सुना दिया, तो वो भाषण के बीच में कुछ शेर बोल देना वो एक अलग चीज़ है। उस दिन बतौर शायर मैं उनके सामने था, तो बड़ा रोचक मामला है कि मतलब पहली बार शायरी सुनाई तो वो थाना कहें आप उसे, जेल कहें, मतलब हिरासत में सुनाई। तो शायरी जाहिर सी बात है वो पढ़ते बहुत हैं और मैं उन्हें राजनीतिक व्यक्ति से ज़्यादा एक दार्शनिक व्यक्ति मानता हूँ और उनकी रुचि बहुत है पढ़ने में। मैं मतलब देखिए कोई भी साहित्यकार या कोई भी कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जल्दी किसी को अपना नेता नहीं मान पाता है। वो इमरान प्रतापगढ़ी हो या कोई भी हो, अगर उसके अंदर कोई हुनर है और वो अपनी हुनर की पहचान के दम पर खड़ा है तो वो जल्दी किसी को अपना नेता नहीं मान, बड़ी मुश्किल से किसी को मान पाता है। तो मतलब मैं भी जल्दी किसी को नेता नहीं मान पा रहा था, लेकिन जब मैं राहुल गांधी जी से मिला और उनसे बहुत सारी बातें हुई और मैं उनकी विद्वता का भी कायल हूं। मतलब वो जब रेफरेंस देते हैं तो 5-7 किताबें गिनाते हैं, तो आप आत्मसमर्पण कर देते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और इसके इलाहाबाद का व्यक्ति तो और किसी को जल्दी अपने से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं मानता। तो उनकी विद्वता इस मामले में, जब भी वो किसी चीज का रेफरेंस देते हैं तो 2-4 किताबों के नाम व्यक्तिगत मुलाकात में गिनाते हैं। मैं अक्सर सोचा करता था कि राहुल गांधी से एक बार देश का हर व्यक्ति एक बार व्यक्तिगत मिल ले तो शायद उसका परसेप्शन चेंज हो जाए। इमरान कोई एक्सीडेंटल शायर नहीं है। डॉक्टर पिता मोहम्मद इलियास खान के घर 6 अगस्त 1987 को जन्मे इमरान को बचपन से ही शेरो शायरी का शौक था। उन्होंने 5वीं क्लास में शेरो शायरी कविता लिखनी शुरू कर दी थी। इमरान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। हिंदी की पढ़ाई की है, लेकिन हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं में अच्छी पकड़ रखते हैं। इमरान की मदरसा फिलिस्तीन हम मुसलमान हैं और नजीब पर लिखी गई नज़में काफ़ी चर्चित रही हैं। वैसे ये शायद आपको पता हो कि इमरान प्रतापगढ़ी का असली नाम मोहम्मद इमरान खान है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के ज़िले प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। इसीलिए उन्हें इससे ज़्यादा लगाव है और वो इसे स्यूडोनाम यानी कि उपनाम की तरह अपने नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं। वो मुसलमान की तालीम की वकालत करते हैं, साथ ही मुसलमानों के हक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी साफ और सटीक सोच रखते हैं। वक्त वक्त पर इमरान सियासी मंचों पर भी नजर आते रहे हैं। उन्होंने एक दौर में अन्ना हजारे के खिलाफ भी नज़में पढ़ी थी। राजनीति में आने का शौक नहीं था, लेकिन उनकी शायरी पर राजनीतिक तंज सोने पर सुहागा की तरह लोगों को लगते हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर इमरान ने जो बयान दिया वो भी खूब चर्चा में रहा। दरअसल बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दाढ़ी पर तंज कसा था, जिस पर मोदी जी की दाढ़ी पर पलटवार करते हुए इमरान ने कहा था कि मोदी जी की दाढ़ी को बढ़ाया जाता है और राहुल गांधी की दाढ़ी खुद ही बढ़ जाती है।
कांग्रेस इमरान को अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखते हैं, लेकिन वो मौके भी आए जब बीजेपी ने उन पर गैंगस्टर अतीक अहमद के करीबी होने के आरोप लगाए। दरअसल कई साल पहले इमरान ने अतीक अहमद के साथ मंच साझा करते हुए उनके लिए सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस पर बीजेपी ने सवाल किया कि ऐसे अपराधियों के हितैषी लोगों को कांग्रेस अपना स्टार प्रचारक कैसे बना सकती है और इस तरह वो क्या संदेश देना चाहती है। इसके बाद ही इस मामले पर काफी बवाल हुआ और इमरान ने इस पर अपना बयान देते हुए कहा था कि वहां पर अतीक को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। मंच पर उनकी तारीफ में बोलना केवल माहौल बनाने का एक तरीका था। फिलहाल इमरान राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद हैं। उन्होंने साल 2019 में मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। बाद में उनको 3 जून 2021 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जून 2022 में प्रतापगढ़ी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन पर महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उम्मीद है चर्चित चेहरा में बनी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।